नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिमालय में उत्तराखंड के एक ऐसे अद्भुत स्थान पर बैठे हैं। यहां आने के बाद लगता है कि आप पूरे संसार के जो नेगेटिविटी है उससे आप दूर हो चुके हैं और एक आध्यात्मिक केंद्र। हम बैठे हैं आदि योगी तपोवन में और आज हम मिलेंगे आचार्य जगदीश जी से। आचार्य जगदीश जी योग, मंत्रा हीलिंग, ध्यान, नेचुरलपैथी और पंचकर्मा, इसका एक सेंटर बनाया है आचार्य जी ने। और आचार्य जी पिछले कई वर्षों से ध्यान के ऊपर और मंत्र चिकित्सा के ऊपर बहुत समय से शोध कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज हम आचार्य जी से बात करेंगे, आचार्य जगदीश जी से। आचार्य जी प्रणाम। सच में बहुत समय से जब ये स्थान आचार्य जी ने लिया था तब से मेरी इनसे बातचीत हो रही है और बहुत समय से आप बुला रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ कुछ कमरे बना लिए हैं, इस आश्रम की शुरुआत कर दी है तपोवन की। तो आचार्य जी ये कैसे विचार आया आदि योगी तपोवन का? हुआ क्या कि हम लोग ध्यान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते जब हम ध्यान पे 8-8 घंटे बैठ जाते थे तो एक दिन क्या हुआ कि जब दिल्ली में हम लोग ध्यान कर रहे थे तो उस समय पे जो हमारा बॉडी है, शरीर है, इसमें जो है हीट पैदा हो गई, मतलब रेडनेस आ गई पूरे शरीर में। मैंने कहा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और ये रेडनेस क्यों आई। बहुत लोगों से पूछा, मतलब कि जितने योगी हैं इस फील्ड के हैं, एक से एक दिग्गजों से सबसे पूछा जो अपने आप को समझते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ध्यान कम किया, कुछ दिनों नहीं किया तो थोड़ा ठीक हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे बद्रीनाथ जाना पड़ा। बद्रीनाथ गए तो वहाँ जैसे ही गए वो जो रेडनेस थी शरीर की, मतलब एक तरह से हीट थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि जो ध्यान है वाकई वो साधु संत पहले हिमालय जाते थे, उनके लिए कहा गया था कि आप साधना कर रहे हो तो हिमालय जाओ। हिमालय का अर्थ है हिम जहाँ हो, और हिम हो तो मतलब है कि टेम्परेचर जीरो से नीचे या उसके आसपास रहे। तो आप वहाँ अगर ध्यान करेंगे, वहाँ मेडिटेशन करेंगे, वहाँ साधना करेंगे तो आपकी जो शरीर की एनर्जी है वो एनर्जी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली में करेंगे जहाँ खुद ही टेम्परेचर आपका लगभग 48 तक पहुँच जाता है, जी। तो वहाँ तो आपकी हालत ख़राब होगी। पॉल्यूशन भी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कहीं पहाड़ों पे ही कोई जगह ढूंढनी है, और भगवान की कृपा कह सकते हैं, ईश्वर कृपा, कि हमें ये जगह मिल भी गई। और कुछ लोगों ने ये जगह हमें, यहीं के हैं जो बड़े श्रद्धावान लोग हैं, उन्होंने ये जगह हमें दान में दे दी। फिर हमने सोचा 1-2 साल तो हमारे निकल गए दिल्ली में कि हम कब बनाएंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा कि भगवान ने हमारे लिए ही लॉकडाउन किया है और हम आकर के यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया। और लगभग अभी हमारा आरंभ हो चुका है। 3-4 एक कमरे हमारे बन भी चुके हैं। हम आगे 30 कॉटेज और नेचुरोपैथी सेंटर, अपना ध्यान केंद्र और एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल, इस तरह से बनाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। अभी मैं ब्रोशर देख रहा हूँ, इसमें आपको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें क्या क्या समय पे, आने वाले समय पे सब कुछ होने वाला है। इसमें कितने प्रकार की जो आज की रोज़मर्रा की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उससे हम किस तरह से बीमारियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की तो बात करते हैं, लेकिन उससे हम लोग बीमार भी हो रहे हैं, भोजन भी हमारा खराब हो रहा है। और ऐसे में लॉकडाउन ने आचार्य जी सिर्फ यही नहीं, पूरे विश्व में सबको आयुर्वेद के प्रति, नेचुरलपैथी के प्रति, हमारे योग के प्रति आस्था को बढ़ाया है, जगाया है। और आज प्राणवायु, ऑक्सीजन के लिए हम सब ने देखा कि
हॉस्पिटल्स में लाइनें लग रही थी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग मृत्यु के द्वार की तरफ जा रहे थे, और ईश्वर ने जो हमें प्राणवायु दी है हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज जो है जो पॉल्यूशन दिल्ली का हो चुका है या पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है प्राणवायु की। अगर हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है तो वो बढ़ सकती है कि हम अपनी प्राणवायु को कितना % अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। आप दिल्ली जैसी जगहों में देखें, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और सिलेंडर की हमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि पहाड़ों पे कोरोना हुआ लेकिन एक भी डेथ यहाँ पर नहीं हुई। बिल्कुल ये ठीक। कितनी बड़ी बात है जी जी। कि व्यक्ति को कोरोना तो होता है लेकिन डेथ नहीं होती, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है। यहाँ पर रह करके यहाँ की वायु, यहाँ का जल, यहाँ की नेचुरल जो ऑर्गेनिक जो हम भोजन लेते हैं उसका प्रभाव है। मैंने खुद देखा हुआ है, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे 1 घंटे भी कहीं पे अगर स्टैंडिंग में रहना पड़े, खड़े ही रहना पड़े, तो लगता था कि अब कहीं पे बैठ जाना चाहिए। मैं वहाँ से आया 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद मेरी लगभग स्थिति ये हो गई थी कि जब ये बन रहा था तो मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खड़े रह करके उसको देखता था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने कहा कि इम्यूनिटी अपने आप कैसे बूस्ट होगी? तो कारण है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट यहाँ की वायु से, यहाँ के जल से और यहाँ के शुद्ध भोजन से। इसी तरह से हमें भी जितना पॉल्यूटेड जो हमारे शहर हो चुके हैं इन सब के प्रति सोचना चाहिए। और पहाड़ में सबसे ज़्यादा क्या है कि वृक्ष हैं, तो हमें यही वृक्ष हर जगह लगाने चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने विवाह पर जितने बाराती आते हैं उन सब से वृक्ष लगवाए, अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगवाए। तो ये एक पर्व की तरह मनाए कि जो भी पर्व उनके जीवन में आता है, जो भी कुछ अच्छा होता है उसके लिए एक वृक्ष लगाए। किसी की मृत्यु होती है तो भी जितने लोग जा रहे हैं वो भी वृक्ष लगाएं। तो मुझे लगता है कि वृक्ष इसी तरह से लगेंगे, हम इसको एक पर्व की तरह मनाना स्टार्ट करेंगे। जी आचार्य जी, चंपावत ही आपकी जन्मभूमि भी है जी, और आप पूरे देश में भ्रमण करके, कई राज्यों में जाके, काफी जगह, अलग अलग जगह काम करके ईश्वर ने इनको वापस अपनी जन्मभूमि पर ही बुला लिया कि आप यहीं से कार्य आरंभ करें। और इस स्थान पर उत्तराखंड में हम देखते हैं कि उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड को छोड़ के गाँव खाली हो रहे हैं और अपना नौकरी की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं जी। अब उनकी वापसी आपको लगता है कि जैसे आप यहाँ आकर ये आरंभ कर रहे हैं, इससे उत्तराखंड के बहुत से लोग आकर अपने इस क्षेत्र को, जो उनकी मातृभूमि है, उससे बहुत कुछ उत्पन्न कर सकते हैं और इससे हमारी इतनी धरोहर है हमारी ये, तो इससे बहुत काम कर सकते हैं। उनको वापस आना ही होगा। जी, मैं भी चाहता हूँ कि वो सब वापस आएँ जो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ऑर्गेनिक खेती है, आज सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ है। तो हम भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो, क्योंकि उससे रोग नहीं होंगे। सबसे मुख्य है कि आज रोग का कारण है पेस्टिसाइड और यूरिया, ये सब की जो खेती हो रही है ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। आज किडनी के, कैंसर के लाखों पेशेंट हैं, कारण सिर्फ और सिर्फ खान पान है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं वो यहाँ पर आएँ दोबारा से, और अपने यहाँ पर आकर के बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। चंपावत, जैसे आपने कहा कि हमारी जन्मभूमि है, चंपावत वैसे तो काफ़ी बड़ा है। जब मैं एक बार यहाँ पे किसी प्रोग्राम के लिए आया था तो यहाँ के लोगों का भी मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, इस जगह पे कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आकर के कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बड़ा प्रेम भी है। तो हालांकि जन्मभूमि यहाँ से काफ़ी दूर है, थोड़ी दूर जो है, लेकिन फिर भी एक यहाँ आकर के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने का भी मन है, और बाहर के लोगों को यहाँ हम लोग इनवाइट कर रहे हैं
जिससे कि वो लोग भी आकर के देखें कि उनके स्वास्थ्य में कितना फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ के लोग भी जब देखेंगे कि बाहर के लोग ही यहाँ आ रहे हैं तो वो फिर बाहर क्यों जाएंगे, वो यहीं कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करेंगे। हम यहीं रोजगार तलाश सकते हैं जी। हम एक सब लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, संतों से समृद्धि, गाय से वृद्धि, चलो गांव की ओर। इसको हम देश के सारे संतों से निवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड के 90 ब्लॉक हैं। हम 90 संतों से निवेदन कर रहे हैं कि एक एक संत एक एक ब्लॉक को गोद ले ले। जब संत गोद लेगा तो उससे पूंजीपति भी बहुत से आएंगे, इन्वेस्टर भी बहुत से आएंगे, क्योंकि संतों के पास विजन है। वो बहुत सारे ऐसे चीजें कर सकते हैं कि जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, ऐसे वेलनेस सेंटर बहुत सारे बन सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, गाय के ऊपर बहुत काम हो सकता है, बद्री गाय के ऊपर काम हो सकता है, पंचगव्य से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इस पर हम चाहते हैं कि आप भी इस मिशन में हमारे साथ मिलके आप भी अपने इस ब्लॉक के आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, जिससे हम इसको पूरे देश को एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य और वो कितनी समृद्ध हो सकता है संतों के माध्यम से। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक एक संत अगर एक एक ब्लॉक को गोद ले ले तो ये बहुत जल्दी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं तो पहले से ही जब से यहाँ पे आया हुआ हूँ, लगभग हम लोग इस पूरे उसमें काम कर ही रहे हैं। तो इसमें हम आपके साथ ही हैं। कोई ऐसे वैसे भी बाहर वाली भी दिक्कत तो आपके साथ पहले भी नहीं रही जी, और अभी भी नहीं है। तो हमारा विजन भी है कि यहाँ पे जो हम वेलनेस सेंटर भी खोल रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और जब से ये बनना शुरू हुआ तब से भी रोजगार मिला ही है। तो आगे भी चाहते हैं कि जितने लोग जो बाहर गए हैं उनको भी यहीं पे रोजगार मिले, तो समृद्धि तो अपने आप ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल शुरू हो जाएगी। आचार्य जी विख्यात कथावाचक हैं। भागवत पुराण की कथाएं देश में लगभग सभी राज्यों में कर चुके हैं। और जैसा कि आपने बताया, मैं इनसे पुनः उस बात पर आऊँगा, मंत्र चिकित्सा से किस प्रकार से मनुष्य अब लाभ उठा सकता है और वो स्वयं कैसे सीख सकता है। केवल मंत्र सुनना ही है या मंत्र स्वयं भी उसका स्मरण करना है, स्वयं भी बोलना है उसको? जी, सबसे पहले तो मंत्र चिकित्सा, मंत्र हीलिंग, ये बहुत सारे शब्द इसके हैं। तो मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो हमारे लगभग 95% रोगों का जो कारण है वो है मन। तो मन को नियंत्रित करना और मन को एक जगह बांध देना, इसी का नाम है मंत्र। तो मन अत्र मतलब मन का ही जो यंत्र हो जाए वो है मंत्र। तो जो मन का यंत्र है, मन को एक जगह पे स्थिर करने वाला मंत्र, मंत्र से कैसे हम लोग अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा कि जब हम ध्यान करते थे तो एक एनर्जी हमारे शरीर में स्थापित होती है और वो बढ़ती है। तो जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र के कारण भी क्या होता है कि हमारे शरीर में अनेकों विस्फोट होते हैं। तो एनर्जी हमारे शरीर में पूरे शरीर में बहना शुरू हो जाती है। तो कहीं पे भी कोई भी रोग हो, वो रोग अपने आप ही उसका निदान होना शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारे लोगों पर ये मंत्र चिकित्सा का किया था। हमने सबसे पहले जब लाइव किया था दिल्ली में, मुझे याद है कि मॉडल टाउन में, तो लगभग 100 लोग बैठे हुए थे। जब मंत्र चिकित्सा लगभग 3 घंटे तक चली थी तो उसमें से एक व्यक्ति उठते हैं और हाथ में माइक लेते हैं, माइक लेते ही छोड़ देते हैं, ऊपर से ही छोड़ देते हैं। तो दोबारा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे इसमें करंट आ रहा है, मेरे इसमें करंट आ रहा है पूरे इसमें। तो उन्होंने कहा, जब वो ठीक हो गए थोड़ा सा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा आश्चर्य मैंने जीवन में नहीं देखा कि अपने आप ही शरीर में एक विद्युत ऊर्जा बहने लग जाए और अर्थिंग रूप में जब वो लेते हैं तो वो करंट दौड़ना शुरू हो जाता है। उनको लगता है। तो ये मंत्र चिकित्सा मतलब ये नहीं कि बाद में होगा, आपके साथ लाइव होता है, उसी समय होता है। ऐसे ही एक माता जी आई थी उसमें,
तो उनको नींद नहीं आती थी, तुरंत आकर के वहीं सो गई। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को इमीडिएट उसी समय फ़र्क पड़ना शुरू होता है। मैं नहीं कहता 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, इमीडिएट, चाहे वो 1% हो, किसी को 5% हो, किसी को 10% हो, आपको तुरंत फ़र्क पड़ना शुरू होगा, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क जो है वो उस समय एक हो जाता है। हमारी एनर्जी जब बाहर चली जाती है तो तभी हमारे अंदर रोग होते हैं। हमारे विचारों में, जैसे हम कहते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, 75,000 अराउंड थॉट्स पर डे हमारे मस्तिष्क में आते हैं, 50,000 से ऊपर 75,000 तक। तो इतने थॉट्स रोज आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हम टीवी देखते हैं, सुबह उठते ही पता चलता है कि उसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लाखों तरह के थॉट्स डेली हम लोग रूटीन उसको करते जाते हैं। तो ये सब नेगेटिविटी हम भर रहे हैं। भोजन सिर्फ मुंह से नहीं होता है, हमारे कानों से भी होता है, आँखों से भी होता है, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं। तो ये सब हमारी एनर्जी है। हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, हमारी एनर्जी जो बॉडी के अंदर है वो काम कर रही है। तो वो एनर्जी डाइवर्ट होना शुरू होती है, उसी के कारण से रोग होते हैं। और जब रोग होना शुरू होगा तो एनर्जी छिन्न भिन्न है। जैसे ही आप मंत्रा हीलिंग करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन और मंत्रा हीलिंग, जब आप मेडिटेशन में और ऊपर जाएंगे तो ये सब एनर्जी को क्या करता है कि एक तरह से आपके अंदर स्थिर करता है, फिर उसके बाद फैलाता है। तो मंत्रा हीलिंग क्या करता है, उसी एनर्जी को आपके ठीक करना शुरू करता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे चोट लगी, घाव हुआ, आप देखेंगे 10 दिन में अगर आप कुछ नहीं करें तो भी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर से ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको ठीक कर रही हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आकर के वहाँ पर अपना उस रोग को, उस कटे हुए घाव को ठीक करना शुरू करते हैं। तो कह सकते हैं कि शरीर निरंतर काम कर रहा है। लेकिन जब हम मंत्रा हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जी इतने तेजी के साथ में काम करती है, शरीर नहीं काम कर रहा है, ब्लड को चलाने वाली वो एनर्जी काम कर रही है। तो वही मंत्रा हीलिंग में उसको बूस्ट कर देती है, और बूस्ट करने के बाद कितना ही बड़ा रोग हो, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुआ है, वो आपको पता है। जी बिल्कुल ठीक है, कैंसर भी ठीक हुआ है। तो इसी तरह से मंत्रा हीलिंग से कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ 12 जगह ही लाइव किया था, उसके बाद हमने ये बंद कर दिया। अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी साधना करते हैं, एक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, अभी हमारा पूरी जो एनर्जी है वो एक वेलनेस पे, आदि योगी तपोवन को बनाने पर लगी हुई है कि हम यहाँ बनाएं और यहीं पर मंत्रा हीलिंग भी करें, यहीं पर डीप मेडिटेशन में ले जाएं, एक साधना का अनुभव लोगों को पता चले। आजकल लोग भावनात्मक रूप से तो कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हम पहुँच गए, लेकिन वास्तव में तुम नहीं पहुँचे। अभी पहुँचना बहुत दूर है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें उस एनर्जी से होकर गुजरना पड़ेगा। जिस दिन तुम उस ध्यान में चले जाएंगे, उस दिन आप शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसका कोई अनुभव नहीं है। बहुत सारे लोग अनुभव बताने लगते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा भी कि जिनको भी मंत्रा हीलिंग या ऐसे मेडिटेशन या डीप मेडिटेशन का अनुभव लेना हो, तो किसी योग्य गुरु के पास जा कर के तभी उसको सीखना चाहिए। जी तो बिल्कुल जी, स्वामी जगदीश महाराज जी, जिनका महाशून्य फाउंडेशन है, उसी संस्था के अंतर्गत ये आदि योगी तपोवन में आज हम बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम नियमित स्वामी जी से बात करते रहेंगे और आपको बहुत सारी अधिक जानकारियां अलग अलग विषयों पे देंगे। अभी आप केवल यही कि ये अपना तपोवन, आदि योगी तपोवन जल्द से जल्द पूरा हो। इसमें जो भी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आकर रहना चाहते हैं, यहाँ के मेंबर बनना चाहते हैं, हम स्वामी महाराज जी से आज्ञा लेकर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप इस फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए। आदि योगी तपोवन, ये रोला मेल पोस्ट पाती, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, उत्तराखंड में है। मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो नंबर भी हम लोगों से शेयर कर लेते हैं। बड़ा सरल नंबर है 7777 032 777 77 77 032 777 ये नंबर है। और ईमेल भी हम आपको नीचे अभी लिख के आपको मिल जाएगा। अधिक से अधिक लोग आदि योगी तपोवन से जो जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ आएँ और एक विशाल यहाँ
वेलनेस सेंटर डेवलप हो जाएगा, जहां भारतीय चिकित्सा पद्धति से सबको ट्रीटमेंट मिलेगा। न केवल ट्रीटमेंट, जो यहाँ सीखना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ होगा, यहाँ रिसर्च सेंटर भी होगा और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह के और विद्वान जो अलग अलग क्षेत्र के हैं वो भी यहाँ आकर अपना काम करेंगे। यहाँ बद्री गाय के ऊपर काम होगा। ये इसी प्रकार से पंचगव्य के प्रोडक्ट्स यहाँ बनेंगे। जड़ी बूटियाँ इस पूरे क्षेत्र में प्रभु की कृपा से जड़ी बूटियाँ स्वयं उगती हैं और उनको विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। यहाँ अभी आज स्वामी जी से बात हो रही थी कि यहाँ हम जड़ी बूटियों के साथ साथ हम नक्षत्र वाटिका और साथ में नवग्रह वाटिका वो भी यहाँ लगाया जाएगा, जिससे हम सभी लोग आकर वहाँ पर पेड़ लगाएंगे और उन ग्रहों से के दुष्प्रभाव से बचेंगे। इसके बारे में बस आप एक छोटा सा संक्षेप में बता दीजिए कि इसका क्या प्रभाव होगा जब नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका में पेड़ लगाने से उनके जीवन में क्या प्रभाव आएगा। जी, जैसे कि हम वैसे तो ये बहुत बड़ा एक विषय है, ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग उस नक्षत्र वाटिका में आएंगे, अगर वो उस नक्षत्र वाटिका में अपने उस नक्षत्र के हिसाब से पेड़ लगाते हैं तो क्योंकि वो जो वृक्ष अपने हिसाब से लगाते हैं, अपने कह सकते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से लगाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे वर्ष उनके साथ में भ्रमण करती रहेगी और आकर के उन्हें सिर्फ उसकी देखभाल करनी है, आकर के कभी साल में एक बार उसमें जल चढ़ाना है। फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो वो कर्मकांड करते हैं वो सब करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ उसी पेड़ के पास में बैठ कर के एक बार परिक्रमा करें और वहीं ध्यान करें, तो उस ध्यान से उनके जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं उसको लगाया। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको लगातार इस प्रकार ऐसे अनुभवी आचार्यों से मिलवाते रहें और इनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।